सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, आंखों देखा इन महापुरुषों ने कर दिया। अब दास को भेजा उस परमात्मा ने, कैसे भेजा है अप्रमाण देते हैं, वैसे कहने से बात नहीं बनती। यही कबीर सागर है जिसमें परमात्मा कबीर जी स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का ज्ञानी, कभी जोगजीत रूप, उसी को ज्ञानी भी कहते हैं। तो क्या बताते हैं, जब जोगजीत का रूप धारण करके ये कभी ज्ञानी रूप धारण कर लेते हैं अपने पुत्र का, आप स्वयं ही आते हैं वो परमात्मा। तो वहाँ जब प्रथम बार आए परमात्मा, ये देखो सबसम वेद बोध, कबीर सागर में सबसम वेद बोध पृष्ठ 121 पे, इसमें क्या लिखा है, निरंजन वचन सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। अब परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूँ थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरि मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल का रहे थे मालिक, ज्ञानी रूप में स्वयं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा, बिनती तोर लीनी में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के पंथ से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व इस नाम का उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। इस सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जाप सबको बताया जाएगा। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, हे मालिक, अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि दर्पदास मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा, हे परमात्मा आपने उसको वचन दे दिया और ठीक है बाप कलयुग में आ भी गए। चौथी बार परमात्मा ने कहा, चारों युगों में आया हूँ मैं, लेकिन उस समय मैं बहुत कम जीवों को समझाया। अब कलयुग में धर्मदास मैं सबको पार करूंगा, जो इस नाम को ग्रहण कर लेगा और मेरे ज्ञान को मान लेगा। तब इस काल ने क्या कहा था वहाँ पर कि जाओ जोगजीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहते हैं तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले वो हमारे मुख में आन सबोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा वचन नहीं माने और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारे पक्ष में खड़े होकर तेरे साथ विवाद करेंगे। कलयुग में ऐसा कर दूंगा और तेरे नाम ते कबीर कबीर के नाम ते सारे गुण गाओगे, कबीर साहब, और सारे नकली पंथ काल के दूतों से चलवा दूंगा। और जब तू जाएगा या कोई तेरा संदेश वाहक जाएगा सच्चा, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। उस समय सभी कोई देवी देवता पूजन पे, कोई मंदिर तीर्थ के पूजने पे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दूंगा और तेरे नाम तो कबीर पंथ के नाम से 12 पंथ चला दूंगा। तब कबीर साहब ने सारा कुछ बताया धर्मदास जी को। धर्मदास जी चिंतित हो गए हैं कि हे परमात्मा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे वंशों को आप पार करोगे, मेरे वंशजों को। हे मालिक, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, आपके साथ कैसी बदतमीजियाँ कर रहे हैं, आपके पत्थर मार रहे हैं, झेरे कुएं में डालकर ऊपर कंकर भर दिया आप में। दाता आप तो समर्थ हो, आप बचे हुए हो। तो दाता आप कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, अभी तक तो इंसानियत शेष है, इंसानों में मालिक भगवान का डर भी है, लेकिन आगे कहो फिर वो पिछली पीढ़ी में पार करोगे तब तो और जुल्म हो जाएगा। तो जब कैसे आगे कैसे पार कर पाओगे आप इन अपने बच्चों को। तब कबीर साहब ने कहा, धर्मदास कलयुग बीते 5505,
जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस दिन मेरा ये बात वचन जो आज मैं तू बोल रहा हूँ और तू सूक्ष्म वेद में लिख रहा है, ये वचन मेरे तब सच्चे होंगे। घर घर में इस ज्ञान का प्रचार होगा। और एक जैसे ये 12 पंथ चलेंगे, 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, और उस गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। और गरीबदास जी को मैं वो सही मंत्र दूंगा सारे, और वो लिख देगा ग्रंथ सा अपनी वाणी में, लेकिन वो प्रदान नहीं करेगा किसी को, उसको हम आदेश देंगे। और फिर उस गरीबदास जी का जो पंथ चलेगा, उस गरीबदास वाले पंथ में जब 5505 यानी 5500 के आसपास जो समय निकट होगा पिछली पीढ़ी का, तो उस समय मैं स्वयं आऊँगा, मैं स्वयं आऊँगा और इन 12 पंथों को मिटा के एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊँगा। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, आज तो ये मेरी बात तने धर्मदास किसी को भी नहीं यकीन होगा, और ये उस दिन सत्य हो जाएगी जिस दिन वो समय मेरा निर्धारित जो ठीक रख दी मैंने, जो समय आएगा तब सब सत्य होंगे, सब इसको जो है ग्रहण करेंगे। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए, अब 2 मिनट में कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। अपने आत्माओं, अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। अब देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक, JP नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ? ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिएगा, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, किनका? आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी। 30 में से 32 कम कर दो, 476। ये जब तक ईसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उल्टे चलते हैं कैलकुलेशन, इधर को बढ़ेंगी तो वो घटेंगी। तो ईसा से 508 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, अब इधर से हम गिनेंगे तो ईसा जी का जन्म हम सन 2000 से काउंट करें, आसानी से हो जाएगा। सन 2000 को आदि शंकराचार्य को कितना समय हो गया था जन्म हुए ने? 2508 वर्ष, सन 2000 को। और उस समय कलयुग कितना बीत चुका था? इन्हीं के उस ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेंगे तो 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था। और जब उनका जन्म हुआ तो अब से गिने तो उस समय को जब 3000 वर्ष कलयुग बीत गया था, सन 2000 से गिने तो 2508 वर्ष वो जोड़ दें उसमें, तो 2000 सन 2000 को योग कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। अब हम 5505 खोजेंगे वो कद पूरा हुआ। अब 5505 कलयुग कब पूरा होता है? तो सन 2000 को, तो 5508 बीत गया कलयुग। अब 3 पीछे चले जाओ, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका था। यानी 5505
आ गया जो सोच लो कलयुग। तो अब वो 5505 1997 का फिर क्या रहस्य है? परमात्मा इस दास को फाल्गुन सुदी एकम सन 1997 मार्च में इस दास को कबीर परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को। बोलो सतगुरुदेव। तो अब 1997 में दास को मिला था, तो उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिए कि मैं तुझे मिला हूँ, ये अभी बताना नहीं, कुछ दिन रहस्य रखना फिर बताना। सन 2005 में इस दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसके अंदर प्रमाण की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले, कैसे उस दृश्य को सतलोक को देखा, वापस छोड़ा, कौन से मंत्र दिए। तो उनके साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले। और एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2008 से चल रही है। उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वर्णन कर रखा है। ये ना सोचना कि अभी बनावटी बातें बना रहे हैं, नहीं, ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1994 में दास को ये नाम मिला, ये मंत्र आदेश दिया मेरे गुरुदेव ने नाम देने का। तो 1994 में स्टार्ट हुआ, 95 96, इन 2-2.5 साल में कोई ज़्यादा संगत हमारी बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि तब परमात्मा ने 1997 में कह दिया कि अब इसको खुले दिल से दे दे, अब सब देख लेंगे, इनको हम चलने दे। अब देखो, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है पुस्तक, ये आपको पढ़ने को मिलती है, यहाँ से ले सकते हो। इसके 538 पृष्ठ पे एक अध्याय है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ नीचे है मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल एकम पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए थे। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं तुझे मिला हूँ, अभी ना बताना, कुछ दिन किसी का यकीन नहीं होगा तो झूठा पड़ेगा। तो दास ने फिर लिख दिया, फिर आगे लिख दिया, विशेष किसी को बताया नहीं, लेकिन ये आज क्लियर होना था 2012 में। इसमें डूंडा पटेगा, पूरे विश्व में तहलका मचेगा, सत्य एक ही रह जाए कबीर भगवान का। पुण्यात्माओं त्यागो उनको, और इतने प्रमाण दे दिए, दास को भेज रखा परम पिता ने खुल्लम खुल्ला कहा, ये दास पूरी पृथ्वी पर ज्ञान नहीं जो इस दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। तो कबीर साहब जो हैं ये संत मत के प्रवर्तक हैं और यही स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है। और वेदों और गीता से प्रमाणित हुआ कि स्वयं वो आते हैं सहशरीर, आते हैं सहशरीर चले जाते हैं। उन्होंने ऐसी लीला की थी, सहशरीर आए थे और मगर से हजारों लोगों के सामने सहशरीर चले गए थे। और यही वेद बताते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। और वो ज्ञान इस दास के पास आज विद्यमान है। अपना कल्याण करवाओ और चलो सतलोक चलेंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया और चाहे कोई दुखी होकर आ गया, यहाँ पर जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। ये गिर पड़े रहे शरण में। तो अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम में रहोगे तो। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है,
इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। तो पुण्यात्माओं, अब मोक्ष होगा आपका, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में यहाँ आ जाएंगे मोक्ष गारंटीड है। और यहाँ रहोगे इतना ठाठम ठाठ, ये सारे सुख देगा आपको जो आवश्यक होंगे, आपकी उम्र बढ़ाएगा, आपके रोग नाश करेगा, आपकी 101 पीढ़ी को पार करेगा। परमात्मा सत्कर बांध लेना।